वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। सबसे पहले मैं सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे 1000 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर पूरे होने के कारण। और आप सबों ने बहुत पेशेंस के साथ मेरा वीडियो देखा, उसको जो है सो लाइक किया। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं, तो इसके लिए सबको बहुत सारा धन्यवाद। थोड़ा सा मेरा वीडियो जो है सो एजुकेशनल होता तो मतलब कि एजुकेशनल पूरा है, बट मनोरंजक नहीं होता है। और उसमें जो है सो कोशिश हम करते भी हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है अंतर, क्लासरूम टीचिंग और यूट्यूब के लिए वीडियो में टीचिंग में अंतर क्या है कि वहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, तो वो इंटरेक्ट करते हैं। तो क्लासरूम वाला टीचिंग जिन लोगों ने किया होगा उनको काफ़ी डिफरेंट दिखता है मेरा ये क्लासरूम का टीचिंग, और जिन लोगों ने उसी स्टूडेंट्स को अगर ये यहाँ पे वीडियो देखने को मिलता है तो उनको वो बोरिंग लगता है। तो सराउंडिंग्स का जो है सो डिफरेंस है। खैर, हम लोग पढ़ रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसमें पहला वीडियो में हम लोगों ने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था। दूसरा वीडियो में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड तक, मतलब कि उसमें हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप्स के नोमेनक्लेचर हम लोग सेकेंड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कौन कौन होते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला हम लोगों के पास है ईस्टर, दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड, तीसरा है एसिड हैलाइड, और चौथा है एसिड एमाइड। सबका फॉर्मूला हम एक बार लिख दें। ईस्टर हम लोग लिखते हैं RCOOR, एसिड एनहाइड्राइड लिखेंगे RCO होल ट्वाइस O, और एसिड हैलाइड लिखेंगे RCONH2, और एसिड हैलाइड RCOX, और एसिड एमाइड लिखेंगे RCONH2। तो ये सब जो है सो हम लोगों के पास डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहला है ईस्टर, दूसरा एसिड एनहाइड्राइड, तीसरा है एसिड हैलाइड, चौथा एसिड एमाइड। और सबका फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना होगा, RCOOR, RCO होल ट्वाइस O, RCOX, RCONH2। फिर जो है सो हम लोग एक एक करके अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे ईस्टर का। ईस्टर है सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। तो RC O और R, ये जो है सो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोगों का होगा। और इसका IUPAC नेम अगर देखें तो IUPAC नेम ईस्टर का कहते हैं अल्काइल अल्केनोएट। अल्काइल अल्केनोएट इसका IUPAC नेम होगा। और इसमें आपको अल्काइल किसको कहेंगे, तो ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप रहेगा उसको हम लोग कहेंगे अल्काइल। एक तो ग्रुप आपको इधर दिख रहा है C+O वाला, और एक जो ग्रुप दिख रहा है वो अल्काइल जिसको कहेंगे हम लोग, वो अल्काइल होगा कौन, तो वो ग्रुप जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा। जनरली फार्मूला में राइट साइड में रहता है, लेकिन वो कभी लेफ़्ट साइड में भी रह सकता है। अभी जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग देखें, CH3 C+O फिर O और उसके बाद CH3। तो ऑक्सीजन से जो ग्रुप अटैच्ड है CH3 वो हो जाएगा अल्काइल। और यहाँ पर एक कार्बन के अल्काइल को क्या कहते हैं, मिथाइल, तो इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल। और इधर कितना कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन का जो अल्केनोएट होगा वो हो जाएगा, अल्केन के बदले इथेन, और उसमें जोड़ेंगे OAT, तो इथेनोएट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल। इधर लेफ्ट साइड वाला जो है सो इथेनोएट कहलाएगा, राइट साइड वाला मिथाइल, मिथाइल इथेनोएट। ये इसका IUPAC नेम हम लोगों का हो जाएगा। इसमें हम लोग कार्बन का नंबर बढ़ाते हैं, CH3 CH2
C डबल बॉन्ड O, और इधर जो है सो O और फिर इधर से CH3। तो इसमें क्या करना है कि आपको ऑक्सीजन से फिर से जुड़ा हुआ दिख रहा है CH3, तो फिर से उसको कहेंगे मिथाइल, और इस साइड में 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनोएट। इसका IUPAC नेम हम लोग कहेंगे मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, अब इसमें हम लोग नंबर ऑफ कार्बन थोड़ा सा और बदलते हैं। एक साइड में हम लोगों ने 3 कार्बन लिखा था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। इधर भी हम लोग नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देते हैं, CH2 CH3। तो आपको ऑक्सीजन से जो ग्रुप अटैच्ड है उसको कहना है अल्काइल। तो इसमें 2 कार्बन है इसलिए कहेंगे इथाइल, और इधर 1 2 3 कार्बन है तो उसको कहेंगे प्रोपेनोएट। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट। इसका IUPAC नेम हम लोग कहेंगे इथाइल प्रोपेनोएट। अगला जो हम लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड का डेरिवेटिव है, उसको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। सबसे पहले हम लोग जान लें कि एसिड एनहाइड्राइड कैसे फॉर्म करता है, कैसे बनता है। तो एनहाइड्राइड का मतलब होता है बिना पानी के, विदाउट वाटर। इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारा एसिड होता है जिसका कि हम लोग एनहाइड्राइड बनाते हैं। जैसे H2SO4 के बारे में बात करें कि H2SO4 हम लोगों के पास सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसका एनहाइड्राइड अगर बनाना है तो बोला क्या जाता है कि इसमें से आप एक H2O को एलिमिनेट कर दीजिए। तो अगर फार्मूला में आप देख रहे होंगे H2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से हटा दें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सल्फ़र, और 4 में से एक ऑक्सीजन हट जाएगा तो ऑक्सीजन कितना बचेगा, 3। तो SO3 को हम लोग कह लेंगे H2SO4 का एनहाइड्राइड। उसी तरह से यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड मतलब क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से H2O को हम लोग एलिमिनेट करवा करके उसका फार्मूला देखेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OH, और एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर OH। और इसको हम लोग P2O5 जो है सो एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक जगह से OH और किसी एक जगह से H, या तो यहाँ से OH यहाँ से H, या यहाँ से OH यहाँ से H, किसी एक जगह से OH और एक जगह से H जो है सो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ से OH और यहाँ से H हम कहते हैं कि हट गया, इसमें माइनस कर देंगे H2O। तो आपको दिखेगा क्या कि CH3CO है और यहाँ पे CH3CO और एक और O है। तो इस दोनों को मिला करके लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ऑक्सीजन। तो ये जो बिना पानी का हम लोगों का एसिड का ये कंपाउंड बना, इसको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अब इसका IUPAC नेम हम लोगों को जानना है। तो एसिड एनहाइड्राइड जो फैमिली है उसका IUPAC नेम बताया गया अल्केनोइक एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का जो IUPAC नेम होता है वो है अल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, दोनों साइड में आपको 2-2 कार्बन ही दिख रहा है और बीच में ऑक्सीजन दिख रहा है। टोटल कार्बन तो बोर्ड पे 4 दिख रहा है, लेकिन रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में आपको 4 कार्बन नहीं मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। तो 2 कार्बन का अल्केन होता है इथेन, इसलिए इसका IUPAC नेम हम लोग कहेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। और 2 बार इथेनोइक है तो इथेनोइक नहीं लिखते हैं। जब कोई फंक्शनल ग्रुप में ये मतलब कि रिपीट रहे अल्काइल ग्रुप तो उसको हम लोग नहीं रिपीट करके लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे इस फैमिली में। तो इसका नाम हम लोग सीधा कहेंगे इस कंपाउंड का इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। इसमें 2 कार्बन का चेन हम लोगों ने लिया है। अब की बार हम लोग इसमें 1 कार्बन और बढ़ा देते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो ये हो जाएगा
3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, तो इसमें कहेंगे प्रोपेनोइक। इधर भी प्रोपेनोइक, तो एक ही बार लिखेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। और अब जो अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं उसमें क्या करते हैं कि दोनों साइड अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन को रखते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर O। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है 3 कार्बन और इसमें क्या है 2 कार्बन। तो 3 कार्बन का नाम तो प्रोपेन हो जाता है, 2 कार्बन का नाम इथेन हो जाता है। तो एक साइड हम लोग लिखेंगे इथेनोइक और दूसरे साइड लिखेंगे प्रोपेनोइक, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो कार्बन का चेन है वो अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन कंटेन कर रहा है। तो आपको दोनों रिपोर्ट करना पड़ेगा। और किस ऑर्डर में, पहले कौन लिखा जाएगा, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले ई आएगा, इथेनोइक पहले लिखेंगे, और बाद में पी आएगा, प्रोपेनोइक बाद में लिखेंगे। तो इसका IUPAC नेम हम लोग कहेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये था हम लोगों के पास डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा एग्जांपल, एसिड एनहाइड्राइड। अगला जो हम लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है वो है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड हम लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे RCOX रहेगा, X में हैलोजन रहेगा, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब। तो इसका IUPAC नेम जो एसिड हैलाइड है उसका IUPAC नेम बताया गया कि वो हम लोग लिखते हैं अल्केनॉइल हैलाइड। जो भी हैलोजन रहेगा वो लास्ट में रिपोर्ट करेंगे, अल्केनॉइल हैलाइड। जैसे इधर है CH3, इधर C डबल बॉन्ड O और इधर लिखेंगे Cl। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है। तो इस 2 कार्बन की वजह से इसको हम लोग इथेन नाम देंगे, तो इसको कहेंगे इथेनॉइल क्लोराइड। ये हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। फिर यहाँ पर हम लोगों के पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर Cl। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का जो अल्केन होता है वो है प्रोपेन, तो इसको कहेंगे हम लोग प्रोपेनॉइल क्लोराइड। 2 कार्बन है तब नाम पड़ गया इथेनॉइल क्लोराइड, क्लोरीन है यहाँ पे, और 1 2 3 कार्बन है तो नाम हो गया प्रोपेनॉइल क्लोराइड। कार्बन इसमें और हम लोग बढ़ा सकते हैं। पैटर्न नोमेनक्लेचर का यही रहेगा, अल्केनॉइल हैलाइड। जो भी हैलोजन रहेगा वो बदल बदल के आएगा। जैसे इसमें हम लोगों के पास टोटल 4 कार्बन हो गया और क्लोरीन के बदले हम लिख दिए ब्रोमीन। तब इसमें 4 कार्बन का नाम क्या होगा, 1 2 3 4, उसको कहेंगे ब्यूटेनॉइल, और ब्रोमीन को तो ब्रोमाइड लिख देंगे। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। तो ये हम लोगों के पास एसिड हैलाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर है। अगला मेंबर जो हम लोगों के पास है वो है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, इसका फॉर्मूला हम कहते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2। अब ये कैसे बनता है पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। तो ये है हम लोगों के पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया है NH3, उसको जो है सो हम लोग ऐसे HNH2 करके लिखते हैं। इससे क्या होगा कि रिएक्शन दिखाने में आसानी होगी। यहाँ पे लिख दिया HNH2, ये सब मिला करके अगर देखें आप तो अमोनिया ही है, NH3 ही है। तो होगा क्या कि यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों मिल करके क्या बना लेगा, H और OH मिला करके क्या बना लेगा, वाटर। तो यहाँ पे बनेगा RCO और NH2। तो इधर हो गया RCO और इधर NH2, और साइड में इधर बाहर निकल गया होगा क्या चीज़, वाटर। तो इधर जो कंपाउंड बना यही है हम लोगों का एसिड का एमाइड।
RCONH2 कैसे बना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब अमोनिया से करवाते हैं और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तब जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं हम लोग एसिड एमाइड। ठीक है, अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, एसिड एमाइड का IUPAC नेम क्या है, तो इसका IUPAC नेम होता है अल्केनामाइड। अल्केनामाइड, अल्केन और इसमें एमाइड, एमाइड जो है सो अपना CONH2 ग्रुप को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर मेंबर जो पहला हम लोग लिखेंगे CH3CONH2, इसमें कार्बन नंबर 1 यहाँ और 2 यहाँ। तो 2 कार्बन का नाम होता है इथेन, तो इसको कहेंगे हम लोग इथेनामाइड। ठीक है, यहाँ पे इसको कहेंगे हम लोग इथेनामाइड, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है। अगला हम लोग मेंबर लिखते हैं एसिड एमाइड का, यहाँ पर CH3CH2CONH2। तो इसमें आपको 1 2 3 कार्बन दिख रहा है, तो 3 कार्बन का अल्केन होता है प्रोपेन, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे, इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनामाइड। ये था इथेनामाइड और वो हो गया प्रोपेनामाइड। अगर इसमें एक और कार्बन हम लोग बढ़ा दें, CH3CH2CH2CONH2, तो इसको हम लोग कहते हैं 4 कार्बन हो गया, तो इसको कहेंगे 1 2 3 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन, इसलिए इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेनामाइड। अब क्या है कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन जनरली ऐसा देखने को मिलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंज करके जो है वो देख लें। पहले हम आपको अभी बता चुके थे कि CH3CONH2, तो NH2 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम था इथेनामाइड, ये होता था इथेनामाइड। अब इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, ये CH3CON और यहाँ दोनों जगह H है, एक जगह हम क्या करते हैं कि N से जोड़ देते हैं मिथाइल। अब इसका IUPAC नेम पूछा जाए कि क्या होगा, तो ऐसे तो डिराइव हुआ है इसी कंपाउंड से, तो इथेनामाइड जो नाम है ओरिजिनल वो तो वही रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो इसमें मिथाइल, जैसे मिथाइल अगर कार्बन से जुड़ा रहता तो नंबर ऑफ कार्बन हम लोग बता देते हैं, कार्बन नंबर 2 से तो 2 मिथाइल, कार्बन नंबर 3 से तो 3 मिथाइल, लेकिन ये मिथाइल कार्बन से नहीं अटैच्ड है, दिस मिथाइल इज अटैच्ड विथ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मिथाइल हम लोगों को लिखना पड़ेगा और उसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं N मिथाइल। इसका IUPAC नेम हम लोग कहते हैं N मिथाइल, ये जो हो गया N मिथाइल, और इधर 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड। इसमें जो है सो एक मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाए थे, इसमें जो है सो दोनों जगह CH3 ला देते हैं, मतलब नाइट्रोजन से अब दोनों जगह मिथाइल और मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 बार मिथाइल लिखना पड़ेगा। जैसे 2 कार्बन नंबर 2 पे 2 बार मिथाइल होता था तो 2 डाई मिथाइल कहते थे, वैसे यहाँ पे नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल है तो N डाई मिथाइल कहेंगे। इसका IUPAC नेम हम लोग कहेंगे N, डाई मिथाइल इथेनामाइड। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें और मॉडिफिकेशन लोग करते हैं, जैसे अभी मिथाइल था तो N के साथ कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ब्रोमीन जोड़ दिया, तब तो अभी N ब्रोमो हम लोग कहेंगे, N मिथाइल नहीं कहेंगे। जो नाम इथेनामाइड है वो तो रहेगा ही, बट इन प्लेस ऑफ मिथाइल अभी क्या हो गया, ब्रोमीन, तो इसको हम लोग कहते हैं N ब्रोमो और इधर से फिर से हो जाएगा इथेनामाइड। तो ये कई सारा जो है सो मॉडिफिकेशंस होते रहता है। ये सब हम लोगों के पास जो 4 था, ये था डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगले वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर का जो ये सीरीज़ है, अगले वीडियो में आपको नोमेनक्लेचर हम बताएंगे अमाइंस का, साइनाइड का और नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड्स का, और उसके बाद हम लोग जो है सो कुछ बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड लाइन में ही हम आपको साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के बारे में
बताएंगे। तो देखते रहिए नोमेनक्लेचर का ये सीरीज़, और जहाँ दिक्कत हो वो आप कमेंट में जाकर के हमको बता सकते हैं कि और एग्जाम्पल चाहिए, तो वो जो है सो आपको बता देंगे हम। थैंक यू।